हेलो दोस्तों, तो आज आपका मैं स्वागत करता हूँ इस प्यारी सी क्लास में। क्या आपको प्रॉब्लम है आईपीएससी नेमिंग में? तो आप सही जगह पर हैं। आज हम आपको अच्छे से और बेहतर तरीके से बताएंगे आईपीएससी नेमिंग के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे आईपीएससी क्या होता है। आईपीएससी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईपीएससी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसके हम नेमिंग से पहले हम इसके बेसिक के बारे में जानेंगे। जैसे कार्बन के नंबर के बारे में या कार्बन की गिनती जिसे हम बोलते हैं। सबसे पहले इसमें कार्बन की गिनती क्या होता है? C1 C2 C3 C4 ऐसी 10 तक हम देखेंगे। जैसे C1, इसे हम क्या लिखेंगे? मैथ। इसके बाद हमारा है C2, इसे क्या लिखेंगे? एथ। C3, इसे हम लिखेंगे प्रो। C4, इसे लिखेंगे ब्यूट। इसके बाद C5, इसे लिखेंगे हम पेन। इसके बाद C6, इसे हम लिखेंगे हैक्स। C7, इसे हम लिखेंगे हैक। C8, ये क्या होता है हमारा? ऑफ। फिर हमारा आता है C9, ये हमारा होता है नैनो। इसके बाद C10, ये क्या होता है हमारा? डेका। तो आईपीएससी नेमिंग करने से पहले हमें इस कार्बन की गिनती को अच्छी तरह से याद होना चाहिए। कैसे? देखो, मेथेन प्रो ब्यूट पेंट हेक्स सेप ऑफ नैनो डेका। हमें 10 तक तो कम से कम याद होनी ही चाहिए, जो हम आगे इनकी नेमिंग कर सकें। देखो कैसे करते हैं। जैसे आपको दिया जाए, जैसे CH4। CH4 से पहले हम कार्बन के बारे में देखते हैं। पहले कार्बन से H कैसे जुड़े। जैसे ये है CH4, इसका क्या नाम होगा? C1 है, तो यहाँ क्या होगा? एक के लिए मेथ, क्या लिखेंगे? मेथ। C के लिए मेथ और H4, तो हमारा क्या हो जाएगा? मेथेन। और हम मेथेन की इस संरचना को देखते हैं कैसे जुड़ा होता है। एक हाइड्रोजन ऐसा जुड़ा होता है इस तरह से। इस तरह से एक कार्बन पर 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। ये हो गया हमारा मेथेन। इसके बाद हम एक फॉर्मूला देखते हैं C2 से। जैसे आपको दिया जाएगा C2H6, ये क्या होगा हमारा? C2 के लिए क्या था? एथ, तो क्या हो जाएगा हमारा? एथेन। एथेन। इसके बाद C3, अगर हम देखें C3H8, आपको ये अभी आप सोच रहे होंगे C3H8 कैसे आया। अभी हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। C3H8, C3 के लिए क्या था हमारा? प्रो, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। प्रोपेन। देखें आप ये कैसे आए। देखो, आईपीएससी नेमिंग में हमारा होता है सबसे पहले एल्केन। इसकी हम आईपीएससी नेमिंग करेंगे जिसमें एल्केन। एल्केन। फिर क्या होता है हमारा? एल्कीन। नंबर 3 हमारा होता है एल्काइन।
देखो सबसे पहले हम एल्केन के बारे में देखेंगे। एल्केन एल्केन क्या होते हैं? एल्केन, तो ये हम सबसे पहले देखेंगे एल्केन। एल्केन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। देखो इसमें अगर हम C1 ले लें, जैसे देखो C बराबर 1 मीटर, S बराबर 2 × 1 + 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? CH4। देखो 2 एकम 2 और 2 + 2 कितने हो गए? 4, और C कितना है? 1, तो यहाँ कितना है? C1। तो अभी हमने इसका नाम बताया था, क्या था? मेथेन। मेथेन में क्या होता है? इसमें जैसे अभी हमने बताया था स्ट्रक्चर इसका, कार्बन के साथ हाइड्रोजन किस तरह से जुड़े होते हैं? सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H। अगर हम इसे लिखें तो ये सिंगल बॉन्ड H H H, तो इसमें हमारा एक बॉन्ड बन रहा है। देखो इसमें देखो, अच्छा एल्केन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड। एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले भी हमने एल्केन को देखा है, तो देखो एल्केन को हम आगे शुरू करते हैं। अभी हमने इसका फॉर्मूला लिखा था एल्केन का, CnH2n+1। ये हमारा क्या है? एल्केन का फार्मूला। इस फॉर्मूले से हम कोई भी किसी भी एल्केन को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमें बोला जाए, जैसे अगर हम देखें C बराबर 1 रखा था, अभी C बराबर 2 रखें, तो H2 × 2 + 1, तो हमारा कितना हो जाएगा? C2। ये कितना हो जाएगा? +2 बोला था, CN2n+2। तो देखो C बराबर 2 रखा, अब यस 2 और 2 दूनी 4 और 2 6, क्या हो जाएगा? C2H6। इसके बाद देखें, ये क्या था हमारा? N बराबर 2। अगर हम N बराबर 3 देखें तो क्या हो जाएगा? C3H8। देखें कैसे हुआ ये? C को C3, N की जगह कितना रखा? 3। इसके बाद H 2 × 3 + 2, यही किया। C3 कितने हो गए? C3H2 × 3 6 + 2 कितने हो गए? 8। C3H8, तो देखें इनका नेम क्या होगा? जैसे बोला C3H8, तो इसका नाम क्या था? C3 के लिए हमने बोला था, देखो C3 के लिए हमने बोला था 8 मेथ प्रोप ब्यूट पेंट। ये किसके लिए था? C1 C2 C3 C4 C5, ऐसे ही थे 10 तक हमारे। तो C3 के लिए क्या था हमारा? प्रो। क्या था? प्रो। तो क्या लिखेंगे हम? प्रो। क्या लिख दें? प्रो। और क्या है? एल्केन हमारा, एल्केन। प्रो के आगे क्या लिख रहे हैं हम? एन, तो क्या हो जाएगा हमारा? प्रोपेन। इसी तरह से देखें, जैसे हम C बराबर 4 लिखते हैं, क्या लिखते हैं? C बराबर 4। C4 के लिए निकालें, जैसे क्या था हमारा? इसके n की जगह कितना रखते हैं? 4, तो क्या हो जाएगा? C4 n था, n की जगह 4 + 2, तो ये क्या बनेगा? C4H, ये कितना हो गया? 4 × 2 8 और 8 × 10, C4H10। अगर हमें इसका नेम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? C4 के लिए क्या था हमारा? ब्यूट, तो हम लिख देंगे ब्यूट। और एल्केन में क्या आता है? एल्केन,
एल्केन में पीछे क्या आता है एन, तो ब्यूट के आगे क्या लिख देंगे एन, तो हमारा क्या हो जाएगा ब्यूटेन। इसके बाद हम देखें एन बराबर 5 के लिए, जहां एन था वहां 5 रखें, C5 यस 2 × 5 + 2, तो इसे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा C5 2 5 × 2 10 और +2 12, क्या हो जाएगा C5H12। अगर हमें इसका नेम लिखना हो तो क्या करेंगे, 5 के लिए क्या लिखते हैं, C5 के लिए क्या लिखता है पेंट, तो हम क्या लिखेंगे पेंट, और एल्केन में पीछे क्या था एन, तो क्या लिख देंगे पेंटेन। कितना आसान है इस तरह से करना। अब इसके बाद हम देखते हैं 6 के लिए। देखो अगर n बराबर हम 6 रख दें, कितना 6, तो क्या हो जाएगा n की जगह में कितना रखना है 6, देखो C6H 2 × n, तो हमें क्या करना होगा 2 × 6 + 2, तो देखिए इसे करें तो क्या हो जाएगा C6 × 2 कितना हो जाएगा 12 + 2 14, तो ये क्या रखना हो गया C6H14। अगर हमें इसका नेम लिखना हो तो क्या करेंगे, देखिए C6 के लिए हमने क्या लिखा था X, C6 के लिए क्या लिखा था X, तो हम क्या करेंगे C6 के लिए क्या लिखते हैं X, और पीछे क्या है N, तो क्या हो जाएगा हेक्सेन, तो C6H14 का क्या हो जाएगा हेक्सेन। अब देखते हैं n बराबर अगर हम 7 देखें, तो देखिए C7 यस 2 × 7 + 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा C7 7 × 2 14 + 2 16, तो ये क्या हो जाएगा C7 यस 16। अब हमें इसकी नेमिंग करनी हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए C7 के लिए हमने क्या लिखा था, क्या लिखा था है, तो देखिए C7H16 को C7 के लिए क्या लिखेंगे हम F, फिर क्या था हमारा एन एल्केन, एल्केन में क्या आता है पीछे एन, तो है 10। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके आगे हम देखते हैं C8 C9 C10 के 7। अब देखते हैं n बराबर अगर 8 रखें तो C की जगह n की जगह कितना रखना है 8, 8 रख दिया इन H 2 × 8, n की जगह कितना रखा 8, इसके बाद +2, देखिए तो ये कितना हो जाएगा C8H 8 2 जा कितना होता है 16 +2 18, कितना हो जाएगा C8H18। अगर हमें इसका नेम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए 8 के लिए हमने क्या लिखा था, 8 के लिए हमने लिखा था ऑक्ट, क्या था ऑक्ट। अब 8 के लिए हम क्या लिखेंगे ऑक्ट, क्या लिखेंगे ऑक्ट, और हमारा क्या था किसके लिए निकाल रहे थे हम एल्केन के लिए, तो ऑक्ट के आगे क्या लिख देंगे एन, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑक्टेन। इसी तरह से आपको हम दो दे रहे हैं जो आपको घर से और स्वयं से करने हैं। जैसे आपको करना है इसकी नेमिंग लिखना है, जैसे अगर हम n बराबर 9 लिख दें तो क्या हो जाएगा C9 यस 2 × 9 + 2, तो ये कितना हो जाएगा C9 2 का 9 में 18 + 2 20, तो हम आपको इसका नेम लिखना है, एक इसका लिखना है n बराबर अगर 10 लिखते हैं C10 2 × 10 + 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा C10 10 × 2 20 20 + 2 22, तो हमें आपको इन दोनों के घर से नाम लिख के लाने हैं। क्या होगा C9 बराबर क्या होता है हमारा, देखिए C9 बराबर था हमारा नैनो, और C10 बराबर क्या था हमारा डेका या डे, इसे डेका भी लिखते हैं हम और डेक भी। आपको ये दो सवाल यानी कि दो के नाम लिख के आईपीसी इसका और इसका घर से लिख के लाने हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।